अच्छा, मेयर थ्योरी में आज हम एक थ्योरम ही पढ़ेंगे। उसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है, Rn टू r मेयरेबल है और g हमारे पास ऐसा फंक्शन है, यहाँ तक के फंक्शन f की वैल्यू और फंक्शन g की वैल्यू ये एक जैसी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखिए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का ये मतलब होता है, अगर हमें ये कहा गया कि f मतलब f ऑफ x g ऑफ x के बराबर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो मतलब ये होता है कि कुछ एक दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर, या एक दो नहीं बल्कि जितने भी हों, या कुछ ऐसे पॉइंट जरूर होते हैं जिस पे फंक्शन f ऑफ x और फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू बराबर नहीं होगी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का ये मतलब होता है। जिस तरह फर्ज करें, अगर हम एक फंक्शन ले लेना 1/x फंक्शन है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूज है। मतलब ये 1/x जो है ये 0 पर तो कंटिन्यूज नहीं है ना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूज है। 0 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूज है, तो इसको हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूज बोल सकते हैं। ठीक हो गया ना। इसलिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर का यही मतलब होता है कि बात जो भी हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर में, लेकिन कुछ पॉइंट्स या कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर वो बात होल्ड नहीं हो रही होती। ये मतलब होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर का। तो आपको ये गिवन है कि फंक्शन f और g की वैल्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर बराबर है। साबित आपने क्या करना है कि फंक्शन g हमारे पास मेयरेबल है। आपको ये गिवन है कि फंक्शन f मेयरेबल है और g ऐसा फंक्शन है कि वो फंक्शन f के बराबर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो आपने फंक्शन g को मेयरेबल साबित करना है। ठीक हो गया। तो गिवन तो आपको ये है कि फंक्शन f g के बराबर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो एक सेट ले लें जिसमें वो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब आपको बताया ना कि फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x के बराबर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और कुछ तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का यही मतलब है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x एक जैसे नहीं है, तो इनको हम एक सेट का नाम दे देते हैं। इनको जब एक सेट का नाम देंगे तो ये याद रखिएगा, इसके पीछे थोड़ी डिटेल भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा फिलहाल सरी बता दूं कि जब ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कोई बात उलट की जाए, मतलब वो बात जो होल्ड ना होती हो कुछ पॉइंट्स के लिए, तो उसको अगर आप एक सेट का नाम दे दें, उसका मेजर फिर हमारे पास 0 आता है। मतलब यहाँ पर गिवन ये है कि फंक्शन f g के बराबर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमने वो कुछ पॉइंट्स ले लिए जहाँ पर फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x के बराबर नहीं है, तो इस फंक्शन का मेजर, इस सेट का मेजर क्या होगा, फिर 0 होगा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का उलट वाली बात आप लोगे तो उस सेट का मेजर क्या होता है, 0 होता है। उलट वाली बात का मेजर 0 होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, फंक्शन g को हमने मेजरेबल साबित करना है, तो हम ऐसा कर लेते हैं उस थ्योरम के मुताबिक, पिछले जो हमने थ्योरम किए हैं, हम ओपन सेट ले लेते हैं R से और हम साबित कर देंगे g इनवर्स g क्या है, मेजरेबल है Rn में। ठीक है, पिछले थ्योरम की तरह। लेकिन g इनवर्स g मेजरेबल है या नहीं है, लेकिन f इनवर्स g मेजरेबल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन f को मेजरेबल मतलब फंक्शन f तो हमारे पास मेजरेबल है और हमें गिवन है कि g ओपन सेट है। तो जब g ओपन सेट है और फंक्शन f मेजरेबल है, तो f इनवर्स g क्या होगा, मेजरेबल होगा Rn में। ठीक हो गया ना। अच्छा, चूंकि इस सेट ए का मेजर 0 है, तो चूंकि मेजर तो 0 है लेकिन ये सेट मेजर 0 भी हो ना, तो हम कहते हैं कि वो सेट मेजरेबल होता है। ठीक हो गया ना। तो ये सेट ए तो हमारे पास मेजरेबल है। सेट ए जब मेजरेबल है, तो अगर आप सेट ए और जी इनवर्स जी का इंटरसेक्शन ले लो तो ये मेजरेबल आएगा। क्यों मेजरेबल आएगा? क्योंकि अगर ए बी का सबसेट हो और बी मेजरेबल हो तो फिर ए भी मेजरेबल होता है। तो ए इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी ये सेट ए का सबसेट है और ए चूंकि मेजरेबल है, तो ए इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी मेजरेबल होगा हमारे पास। ठीक है, तो जब ए इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी मेजरेबल है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी भी मेजरेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी का जी एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी ये सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, तो फिर ये भी हमारे पास मेजरेबल होगा। ठीक है ना। तो अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट जी इनवर्स जी का इंटरसेक्शन ले लें या ए कॉम्प्लीमेंट और एफ इनवर्स जी का इंटरसेक्शन ले लें, ये हमारे पास क्या आएंगे, मतलब एक तरह से ये हमारे पास एक जैसे आएंगे। इसकी वजह ये है, एक बात तो ये कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो पॉइंट्स होंगे जहां पर एफ फंक्शन जी के बराबर है। ए कॉम्प्लीमेंट में वो पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन एफ जी के बराबर है एक तरह से। दूसरी बात ये
कि आप मतलब एक तरह से ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इनवर्स जी, ये तो मेजरेबल होगा ना, क्योंकि देखें ए कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है, एफ इनवर्स जी भी मेजरेबल है, तो ये दोनों मेजरेबल होंगे, ठीक है ना। तो जब ये मेजरेबल है तो ऑब्वियसली ये तो हमने मेजरेबल साबित किया हुआ है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे, इसलिए बराबर होंगे कि फंक्शन एफ जी के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर फंक्शन एफ जी के बराबर है। और दूसरी बात ये कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन एफ जी के बराबर है, सही हो गया ना, तो इसलिए ये दोनों फिर हमारे पास बराबर हैं। दूसरी बात ये कि फिर जी इनवर्स जी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी इनवर्स जी, ठीक है ना। इसलिए कि मतलब इसको हम फिर मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर लो, मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट, और इसके साथ मतलब यूनिवर्सल सेट का जी इनवर्स जी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो फिर क्या आता है जी इनवर्स जी आएगा ना हमारे पास, ठीक है ना। मतलब इस यूनियन से एक्चुअली जी इनवर्स जी वापस आता है हमारे पास, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी इनवर्स जी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जी इनवर्स जी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास क्या आता है जी इनवर्स जी ही आता है, मतलब इस यूनियन से। तो ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन हमारे पास मेजरेबल होता है, मतलब जी इनवर्स जी हमारे पास मेजरेबल है। जब जी इनवर्स जी मेजरेबल है तो मतलब ये हुआ कि हमने एक ओपन सेट लिया R से, उसका इनवर्स है इमेज Rn में ओपन सॉरी हमने मेजरेबल सेट लिया R से, तो उसका इनवर्स इमेज ये Rn में मेजरेबल पाया गया, तो मतलब ये हुआ कि फंक्शन जी हमारे पास मेजरेबल है, ठीक हो गया।